Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. तो लास्ट क्लास में हमने आपको एल्केन टीच किया था। एल्केन टीच करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। ठीक है, तो हम एल्कीन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एल्केन के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट फर्स्ट वी स्टार्ट एल्कीन। ठीक है, तो हमने आपको एल्केन एंड किया, अब एल्कीन पे हम जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको पर्टिकुलर पढ़ाया नहीं गया है, SN1 SN2 E1 E2, वो GOC पार्ट 2 में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ उसी को पहले एल्कीन पढ़ने के पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन। तो पहले सिंपल हम मीनिंग बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप हट गया और उसके ग्रुप दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी एक सिग्मा बॉन्ड टूटा और नया सिग्मा बॉन्ड जुड़ गया। और उसका जुड़ना फ्री रेडिकल के थ्रू हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो सकता है। तो एक ग्रुप का हटना और वहां पर जुड़ जाना, सिग्मा बॉन्ड का टूटना और नया सिग्मा बॉन्ड बनना वाया फ्री रेडिकल, वाया न्यूक्लियोफाइल, वाया इलेक्ट्रोफाइल। हमने इस दोनों को नहीं पढ़ रखे हैं। एडिशन में क्या होता है, सिंपल सा बात, एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड का ब्रेकिंग, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। वो कैसे होता है हम आगे बढ़ेंगे। इलिमिनेशन में जस्ट उल्टा होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलिमिनेशन एंड एडिशन आर अपोजिट टू ईच अदर। इसमें डबल से सिंगल होता है और इसमें सिंगल से डबल होता है, जो कि अभी हम यही पढ़ने वाले हैं, इलिमिनेशन ही पढ़ने वाले हैं। तो बी केयरफुल, अभी इलिमिनेशन का पूरा पार्ट हम पढ़ लेंगे। इलिमिनेशन में दो होता है, E1 और E2, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे E1 और E2 क्या होता है, क्योंकि इसके बिना एल्कीन हम पढ़ नहीं पाएंगे। प्रिपरेशन जब सिखाएंगे तो इसी का यूटिलाइज आएगा एल्कीन बनाने में, यानी एल्कीन पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। और जब हम एल्कीन का केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ दोनों कवर हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ये, तो ये हम अलग से आपको टीच करेंगे। अच्छा, रीअरेंजमेंट सब में कॉमन होता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट इज कॉमन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, एक बॉन्ड टूटता है, एक नया सब्स्टिट्यूट हो जाता है वाया फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बनता है। कैसे क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इलिमिनेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। सोचो, सिंगल से डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है मतलब एल्कीन कहीं ना कहीं बन गया हमारा। यानी एल्कीन के प्रिपरेशन में सिंगल से डबल बॉन्ड का बनना कहीं ना कहीं इलिमिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। बिना हम इलिमिनेशन पढ़े हम एल्कीन पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एल्कीन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं तुमको, आप लोगों को ये इलिमिनेशन रिएक्शन बता दूं, E1 और E2, ध्यान से सुनना इसको। और इलिमिनेशन में क्या क्या होता है हम यही पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी GOC पार्ट 2 में जो 4 पार्ट है हमारा, वो इस पार्ट को हम टीच कर रहे हैं। तो ध्यान सब सुनना। तो हमारा आज का हेडिंग है रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। और एडिशन जस्ट इसके उल्टा होता है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे होता है हम देखेंगे। ठीक है, जिससे एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया, यहां पर हमने लिखा, पहला एग्जांपल लिया, लिखते चलना है। यहां पे मान लो हमने एग्जांपल लिया, यहां पर लगा दिया हमने क्लोरीन, और यहां पर लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CH3। ठीक है, और यहां पर हमने आपको H2O और C2H5OH ले लिया और हीटिंग करा दिया। अब ये बन जाता है C और ये CH2, CH3 और CH3। यही रिएक्शन इलिमिनेशन हुआ। अब कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम चीज देखेंगे।
लेकिन हम ये चीज पहले देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एल्केन, एल्काइल हैलाइड विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। दिस वन इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ? रिएक्शन का टाइप क्या है? कौन सा रिएक्शन है? ये एलिमिनेशन है। कैसे पहचानेंगे? ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स दिस वन इज एलिमिनेशन। पहले लाइन में समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन गया है, इसको हम बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? इस हैलोजन को बाहर निकाल दिया, इसने क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, हैलोजन को बाहर निकाल दिया। हम इसको डी क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, हैलोजिनेशन के जगह पे डी क्लोरीनेशन, डिक्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, या एक कॉमन वर्ड हम हैलोजन के जगह यूज कर लें तो डीहैलोजिनेशन बोल देंगे। लेकिन पहला हमारा काम होगा पहचानना कि क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है? एलिमिनेशन है। सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया? डबल बॉन्ड। दिस वन इज ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट भी हम पहचानेंगे, तब हम इसका मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें यहां पर CH3, CH2 और CH2, ठीक है। यहां पर हम Br ले लेते हैं और यहां Br ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन, दो वेस्लिन इसको बोलते हैं, वेनाइल ब्रोमीन बोलेंगे इसको। अगर हम 2 ब्रोमीन यहां ले लिए हमने, ठीक है, और यही हमने रिएजेंट यूज कर लिया। अब ये बॉन्ड टूट के CH2 और CH2 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ? पहले हम ये जानेंगे, दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन। पहले पहचानेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज elimination reaction. Single bond will convert into double bond, that is known as elimination, ठीक है। अगर हम बात करें CH3, CH2, CH और CH3 और यहां पर है Cl, ठीक है। हमने इसी को या एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, और हीटिंग कर देते हैं। ये रिएजेंट है। अब ये क्या होता है? ये क्लोरीन हट जाएगा और CH3, CH2, ठीक है, और CH और CH2। अब ये क्लोरीन हट गया, डबल बॉन्ड यहां बन गया। कैसे बनेगा बात करेंगे। डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, तो बना दो वहां भी CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, बॉन्ड कंप्लीट हुआ ना। अब देखो, हमने एल्कोहलिक के पहले तो ये हम पहचानेंगे कि एलिमिनेशन है कि नहीं है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का बनना। अब देखो, ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो कहीं ना हम कहीं इस मैकेनिज्म में मेजर और माइनर को पहचानने वाले हैं। विच वन इज मेजर? हम अभी बोल दे रहे हैं ये मेजर है। क्यों मेजर है? इसका डिसाइड करेगा कौन? GOC। ये माइनर है। क्यों माइनर है? कैसे बन गया वो तो मैकेनिज्म बताएगा कैसे बन गया, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम बोलेंगे हाँ है, सिंगल से क्या बना है? डबल बना है। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो ये एक प्रिपरेशन भी हो गया हमारा, एल्कीन का बनाने का तरीका। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का एक तरीका भी हो गया, और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। व्हेन सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन। लेकिन कैसे हुआ वो मैकेनिज्म बताएगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ ले, अगर मान लो हमने लिया यहां पर CH3, CH2 और OH ले लिया, ठीक है, और यहां ले लिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 और थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये CH2, CH2 डबल बॉन्ड बन गया, यानी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। इसको बोलते हैं हम, यानी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ये एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डी
हाइड्रोजीनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजीनेशन। यहां से वाटर बाहर निकल गया, डिहाइड्रोजीनेशन, डिहाइड्रोजीनेशन। तो अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, दैट इज ए टाइप ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे? तो सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलूं यहां पर फिफ्थ नंबर CH3 CH CH CH3, अगर मैं यहां लगा दूं OH और सेम यहां पर हम ले ले यहां पे कंसंट्रेटेड H3PO3 और हीट कर दे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, एक डबल बॉन्ड इधर भी बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ठीक है। तो अल्कोहल एक एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, तो सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, तो हम इलिमिनेशन बोलेंगे। तो मैं आपको 5 एग्जांपल्स करवाया हूं, तो इस एग्जांपल्स को कराने के पीछे पर्पस क्या है हमारा? पर्पस ये है कि पहले हम पहचानेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, तो पहले हम इलिमिनेशन रिएक्शन को पहचानेंगे कि इलिमिनेशन है या नहीं है, पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नोन एज इलिमिनेशन। अगर डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एडिशन, उल्टा। तो इसको हम पहचान लेंगे कि डबल में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब इलिमिनेशन है। ये सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इलिमिनेशन है। ये सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इलिमिनेशन है। ये सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इलिमिनेशन है। ये सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इलिमिनेशन है। ये 5 एग्जांपल। अब इलिमिनेशन हमें पहचान में आ गया, अब बात रहा कि कैसे ये कन्वर्ट हो गया, उसके बारे में बताएगा मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। थर्ड पॉइंट ये रहा कि हम इलिमिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है एल्कीन, तो एल्कीन यहां पर कहीं ना कहीं एल्कीन ही हर जगह बन रहा है, तो एल्कीन को बनाने में कहीं ना कहीं इलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, ये एल्कीन डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो माइनर कैसे डिसाइड करेंगे और मेजर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसके इंटरमीडिएट में क्या बना, इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कौन रिएक्शन फास्ट होगा, इन सबको कौन डिसाइड करेगा, जीओसी करेगा। तो हम यहाँ मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सब चीजें क्या करना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लिए कि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब ध्यान दो इधर, अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ही हम पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों बना है, कैसे बना है और डबल बॉन्ड कैसे बन गया है। तो मैकेनिज्म बताएगा। ये हमने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि आप पहचानो कि इलिमिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, तो हम बोल देंगे हाँ ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे हर रिएक्शन को देख के हम पहचानते हैं ना कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसी तरह से इसको भी पहचानना है। तो पहचानने का क्लू बता दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म ही सब कुछ बताएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है, कौन रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 2 टाइप से हम पढ़ते हैं, एक E1 होता है और एक E2 होता है। अब इसका E1 और E2 का मीनिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि E1 और E2 का मीनिंग क्या हुआ। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं E1 मैकेनिज्म, यानी इलिमिनेशन 1 का मतलब क्या होता है वो मैं इंडिकेट करूंगा आपको आगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो हम E1 का मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो E1 और E2 में क्या डिफरेंस है हम मैकेनिज्म पढ़ते पढ़ते ही आपको बताएंगे। और 1 क्यों बोला गया है, E4 तो इलिमिनेशन हो गया, 1 क्यों बोला गया, यूनिमोलिकुलर क्या है ये, यूनिमोलिकुलर ये क्या होता है, सब हम मैकेनिज्म में पढ़े। तो ध्यान से सुनना,
अब हम पढ़ेंगे, पहला हम जो रिएक्शन ले रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और सॉरी हम यहां पर पढ़ रहे हैं अल्कोहल को क्या करेंगे, अल्कोहल को हम डी हेलोजिनेशन करेंगे। तो हम यहां पढ़ेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जो डीहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल होता है वो उसमें इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसमें इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं और ध्यान सब सुनना। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल भी समझते हैं। CH3 CH2 और OH, बहुत सिंपल सा अल्कोहल ले लिया हमने, इथेनॉल। अब इसमें हम इस रिएक्शन में हमने एक ऐसा करते हैं, इसमें हम यहां भी एक CH3 लेते हैं। अब इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। क्यों मिलाएंगे हम बताएंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं और थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस वन इज सबट्रैक्ट, दिस वन इज रिएजेंट, ये रिएजेंट है, और दिस वन इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मेजर भी बनेगा, माइनर बनेगा, यहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो एक अल्कोहल का हम डीहेलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो हम इसके मैकेनिज्म में स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या हुआ, अब मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये H है, ये OH है, तो यहां लोन पेयर है, और जो रिएजेंट है या जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हम, जो सॉल्वेंट है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यानी H प्लस भी दिया रहेगा। तो वो क्या करेगा, ये और ये दोनों एक ही कंटेनर में रहेंगे, तो वो जो H प्लस है इस वाटर OH को लोन पेयर है, तो यहां लोन पेयर का मतलब निगेटिव है। अब H एसिड क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, जिसमें कि H यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, लोन पेयर है। तो इसके पास ये जाना चाहेगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे ही ये अट्रैक्ट होगा, ये जाके अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि ये 1s0 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ध्यान से सुनना, अब जैसे ही डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को, क्योंकि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन हो जाएगा, बनेगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। अब इसको फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए मैं केमिकल बॉन्डिंग में क्या सिखाया था, जो डोनेट करेगा उस पे प्लस और जो एक्सेप्ट करेगा उस पे माइनस होगा ना। अब क्या होगा इसमें, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गया है, ये हम हटा देंगे। अब क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बना और इस पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। ये H प्लस आके इस पे अटैच हुआ, दिस वन इज नोन एज प्रोटोनेशन, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन हुआ। अब ध्यान देना, अब जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा ना। अब ये माइनस है, अब ये क्या है, माइनस है। अब देखो यहां पार्शियल पॉजिटिव है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये यहां अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं करेगा। अब उसी समय क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, अब अटैकिंग नहीं होगा।
केवल इसका H प्लस इस पे अटैक हुआ और ये प्लस में कन्वर्ट हुआ, यानी OH और इधर कार्बन और यह प्लस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसका बॉन्ड ये टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो CH3, CH2 और CH3, ये वाटर यहां से बाहर लेके निकला और इस पे चार्ज क्या है, प्लस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या चला जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या छोड़ के चला जाएगा, प्लस छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या चार्ज क्रिएट होगा, प्लस। तो पहला स्टेप में कुछ ऐसा हुआ, ये मैंने तोड़ के बताया, बट हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, ये H2SO4 अपना H प्लस इस पे अटैक करवाया, अटैक करवाने के बाद कुछ ऐसा बना, अब ये बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा और यहां प्लस छोड़ के जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया, यहां से वाटर का बाहर निकलना, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है, H2O रिमूव हो रहा है, H2O यहां से बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डीहैलोजिनेशन, वाटर को रिमूव करना, माइनस H2O बाहर निकलना, अल्कोहल से वाटर का बाहर निकलना, ये वाटर से बाहर निकल गया, वाटर यहां बाहर निकल गया और बीच में हमें क्या तैयार हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, यानी इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पहला केस में ऐसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा आगे समझाते रहूंगा कि यहां कंसंट्रेटेड क्यों लिया गया है। अच्छा, एसिड क्यों लिया गया है, एसिड इसलिए लिया गया है कि ताकि हम प्रोटोनेशन करवा सके, H प्लस अटैक करवा सके और यहां से वाटर रिमूव करवा सके, ठीक है, इसीलिए H2SO4 लिया गया, ठीक है। अभी और लॉजिकल क्वेश्चन बताएंगे, क्या कंसंट्रेटेड HCl ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और दूसरा हम एसिड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कई क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो उस चीज का, हर चीज का लॉजिक है कि क्यों नहीं ले सकते या ले सकते हैं। तो पहले तो चीज ये है कि हम एसिड क्यों ले रहे हैं, तो एसिड हम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि प्रोटोनेशन करवा सके, प्रोटोनेशन करवाने के बाद वाटर रिमूव करवा सके। अब इंटरमीडिएट में क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना। तो आप एक लाइन बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि E1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, यहां अल्कोहल वाटर बाहर निकला और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यही सब बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसका फास्ट है किसका स्लो है। तो ये जो काम होता है यहां से यहां जाना, यानी हमने बीच में एक ड्रॉ करके रखा है, वो बीच में नहीं बनेगा, वो मैं यहां से यहां डायरेक्ट जाऊंगा। ये जो काम होता है वो RDS होता है, बिल्कुल धीरे धीरे होता है, आराम आराम से होता है, स्लो स्लो होता है, यानी यही जो है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी यही इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, रेट को बताएगा। तो रेट को कैसे बताएगा, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वही उसका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, यही मेजर और माइनर यहीं से डिसाइड करवाएगा। तो कुल मिला के हमें इंटरमीडिएट पे कार्बोकेटाइन बना, यही हमारा मेन पॉइंट होगा। इसी से हम GOC में सारा स्टोरी को लेके आएंगे कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे ध्यान देना, अब स्टेप नंबर 2 में हम जा रहे हैं, स्टेप 2 में जा रहे हैं, दिस वन इज स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 में जा रहे हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, अब पहले मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद क्रॉस क्वेश्चन मैं करवाता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी और क्या क्या हम नहीं सोच पाए हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अब ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा अपने आप, और तोड़ने के बाद ये अपने आप पे क्या क्रिएट कर लेगा, H प्लस बाहर निकलेगा और CH3, CH2 और C, अब यहां से क्या निकला, H प्लस निकला और ये बन गया माइनस और ये H ऐसा रहा। अच्छा, ये भी H प्लस निकल सकता था और ये भी, इस पर हम आर्गुमेंट आगे करेंगे कि ये और ये, हालांकि सिमिलर है लेकिन दोनों में से कोई हम एक निकाल रहे हैं, लेकिन इस बात पे आगे हम आर्गुमेंट करेंगे कि किसको निकाले। अब यहां से ये प्लस था और ये H प्लस निकाल दिया, अब इस प्लस और इस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा,
और इस तरह का बॉन्ड बनते ही ये, ठीक है ना, एक और बॉन्ड होगा सर, यहाँ 3 होगा ना, तो यहाँ पर CH2, तो एक सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड। तो स्टेप 2 में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यही प्रोडक्ट था ना हमारा, देखो प्रोडक्ट यही था हमारा। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारे को एराइज होते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को क्रॉस कराता हूं तुम्हें कि क्या क्या हो सकता है। पहले हमने एक सिंपल सा रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दिया, तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप आप क्लियर करो, फिर मैं 1 बाय 1 यहां से एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि इसको क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर आप 2 स्टेप में लिखो, और स्टेप 1 में आप लिखोगे कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, और यहां से फिर क्या बना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इस मैकेनिज्म में क्या क्या हम क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन एराइज करवा रहा हूं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी है इसमें आने का। तो यहां पे हमने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया, वाटर को हमने रिमूव करवाया। तो अब पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दिस वन इज E1 elimination, दिस वन इज elimination रिएक्शन, दिस वन इज elimination रिएक्शन, दिस वन इज elimination रिएक्शन। एलिमिनेशन कैसे हुआ, सिंगल से क्या बन गया, डबल, तो दिस वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सेकंड। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, एक स्टेप ये हुआ और एक स्टेप ये हुआ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अब मैकेनिज्म को हटा रहा हूं, अब थोड़ा सा हम केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि हमने E1 क्यों बोला है इसको। थोड़ा सा हम केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, CH3 CH और CH3 और यहां OH। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है और हीटिंग किया है, तो यहां क्या बना है, CH3 और CH और CH3, यहां कार्बोकेटाइन बना है। दिस वन इज स्टेप 1, तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये धीरे धीरे बनेगा। तो दिस वन इज स्लो स्टेप है, तो दिस वन इज स्लो बनेगा, तो स्लो बनेगा, तो ये क्या होगा, RDS, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो होगा CH3 CH और CH3 ये अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद यहां क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये क्या होगा, फास्ट होगा, ये स्लो नहीं है, ये फास्ट है। तो हमने जो वहां पर बताया था उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया दोनों को। एक अल्कोहल, यहां से वाटर रिमूव हुआ, -H2O, यहां से वाटर रिमूव हुआ, तो इंटरमीडिएट में क्या बना, कार्बोकेटाइन, ये स्लो वाला है और ये क्या है, फास्ट है। तो रेट डिटरमाइनिंग, तो हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है कि RDS कौन होगा, जो उसकी स्पीड को कौन डिसाइड करेगा, जो स्लो होगा, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड पॉइंट के बात करें कि हम लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है K, और क्या लिखा जाता है, मान लो ये हमें लिखना है, इसको हमें लिखना है, जैसे आप लिखते हो A + B फॉर्म प्रोडक्ट है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स में क्या लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, A के पावर X लिखते, B के पावर Y लिखते हैं ना। अगर मैं इसको बोल दिया कि ये स्लो स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है, स्लो स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है, तो यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, K, और यहां रिएक्टेंट कौन है, तो CH3 CH और CH3 और ये OH है। अब तुम बोलोगे सर यहां H+ अटैक कर रहा है तो क्या और नहीं होगा, नहीं, यहां पर ये केवल अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो
तो हम यहाँ प्रोडक्ट साइड नहीं देखेंगे, तो केवल रिएक्टेंट में हम इस पार्ट को लिखेंगे, वहीं E2 में दोनों को हम कंसीडर करेंगे। E1 में केवल इसको हम कंसीडर करेंगे और E2 में इसको करेंगे। तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे 1, तो इसके पावर में क्या चला जाएगा 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, इसीलिए इसको E1 बोला गया है। इलिमिनेशन का मतलब समझ में आ गया, डबल में कन्वर्ट करना, और 1 का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर इस रिएक्शन का 1 है, इसीलिए E1 बोला गया है। यानी यूनिमॉलिक्यूलर विल पार्टिसिपेट, ये केवल अप्रोच कर रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर। अब E2 में बाईमॉलिक्यूलर, इसका और इसका दोनों का रोल हो जाता है, यहां पर केवल इसका रोल है, ये केवल अप्रोच कर रहा है यहां पे, फिर आएगा और इसको वाटर रिमूव कर देगा। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो केवल ये पार्ट केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो हम स्टेप 1 और स्टेप 2 में दिस वन इज स्लो और दिस वन इज फास्ट, देन दिस वन इज आईडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हमने पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो तो स्लो स्टेप हमारा आईडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसके वही हमारे लिए क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन का कोएफिशिएंट हम पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन ये है और इसका रिएक्टेंट को हम पावर में, कोएफिशिएंट 1 है तो हम कोएफिशिएंट 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये हम नहीं बोलेंगे कि रिएक्टेंट में ये पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको E1 बोला गया। तो 1 का मतलब हुआ ऑर्डर, दिस वन इज ऑर्डर, 1 का मतलब होता है ऑर्डर, यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने, इंटरमीडिएट इलिमिनेशन रिएक्शन है, दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन, दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा स्टेप में क्या लिखा हमने, दिस वन इज E1 रिएक्शन। E1 का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डर 1 होगा, E1 मींस ऑर्डर 1 होगा, E1 मींस ऑर्डर 1 होगा, E1 मींस ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, दिस वन इज स्लो और दिस वन इज फास्ट, तो इस रिएक्शन में केवल ये पार्टिसिपेट किया, दिस वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, इसीलिए 1 लिखा गया। तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट, रिएक्शन के इंटरमीडिएट में क्या बना, तो इन E1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन विल फॉर्म इन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन विल फॉर्म इन इंटरमीडिएट। अच्छा, इस लाइन से हमें क्या लेना देना है, कार्बोकेटाइन बने तो कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट में बनता है तो अगर हमें रेट को डिसाइड, मान लो 3-4 ऑप्शन में बोलेगा कौन जल्दी से रिएक्शन हुआ, तो ये तो फास्ट है, ये डिसाइड नहीं करेगा किसी के लिए, सबके लिए ये सेम होगा। ये जो जल्दी जाएगा वही रिएक्शन फास्ट होगा, यानी रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड करेगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि कौन किसका स्पीड ज्यादा है। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, जीओसी से, हमारे को जीओसी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, फोर्थ, इंटरमीडिएट में बनने से और क्या फायदे हैं, हम मेजर और माइनर, इस इंटरमीडिएट के बनने की वजह से हम मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से चेक करेंगे हम, यानी सब कुछ आके यहीं पर रुक जा रहा है, यानी हम रेट इसी से चेक करेंगे, मेजर और माइनर इसी से चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे बताएंगे, 1 बाय 1 एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट, मेजर और माइनर हम स्टेबिलिटी से ही चेक करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टेबिलिटी से ही चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट में बना तो क्या कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट कॉमन टाइप का होता है। अगर कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट होगा, यानी कार्बोकेटाइन का हम क्या सोच सकते हैं, रीअरेंजमेंट सोच सकते हैं। रीअरेंजमेंट लिख के तब हमें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा,
अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी बताएंगे कि रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, थोड़ा सा और बताया हूं, और रीअरेंजमेंट कहाँ पॉसिबल होता है यहाँ थोड़ा हम बात करेंगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब, ठीक है। तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड इज नोन एज एलिमिनेशन। इवन किसको बोला गया, जब इंटरमीडिएट में जब इसका ऑर्डर 1 होगा तो क्या होगा, इवन, यानी 1 का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इवन मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो क्या E2 में नहीं बनता है, तो नहीं, E2 में नहीं बनता है, यही डिफरेंस है। E2 के इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। और उस E2 क्यों बोला गया है, क्योंकि उस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा, 1 और 2 ऑर्डर को बता रहा है। और दूसरा डिफरेंस क्या है E1 E2 में, एक तो ऑर्डर का डिफरेंस है, दूसरा E1 में कार्बोकेटाइन बनता है लेकिन E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, वो हम सीखेंगे आगे। और यही आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कब E1 होगा कब E2 होगा, और ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हम इंटरमीडिएट बनाए कि नहीं बनाए, ये हमें कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट हो जाता है। तो बस डिफरेंस मोस्टली यही है कि E1 में ऑर्डर 1 होता है और E2 में ऑर्डर 2 होता है। E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। जब E1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या क्या लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लेके आएगा, मेजर माइनर को डिसाइड करवाएगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करके तब प्रोडक्ट लिखवाएगा हमसे, ठीक है। ये स्टेप्स में हम एक एक क्वेश्चन सब पे करेंगे हम। तो एक मैकेनिज्म हमें क्या क्या इंडिकेट करने लग गया, तो एक मैकेनिज्म हमें ये सब चीजें इंडिकेट करके क्वेश्चन पूछेगा। मैं सारे पे एक एक क्वेश्चन दूंगा। सेवेंथ पॉइंट ये है कि हम यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों ले रहे हैं, तो यहां पर हमें वाटर को बाहर निकालना है। तो निकालने के लिए प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा, इस पे H+ का अटैक करवाना पड़ेगा। तो H+ कौन देता है, H+ हमें कंसंट्रेटेड एसिड देता है। तो H+ को हमें चाहिए, इसीलिए हम कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं। 8 पॉइंट, क्या हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या हम कंसंट्रेटेड H3PO4 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आए क्या हम कंसंट्रेटेड HCl ले सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं ले सकते हैं। अब बात रहा ये कि ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है और ये भी H+ दे, इसको क्यों नहीं। अब ध्यान से सुनना कि इसको क्यों नहीं। जैसे ही हमने रिएक्शन में ये बनवाया था और ये H+ जब रिलीज किया था तो क्या बन गया था, H+ और HSO4 माइनस। तो क्या ये प्लस इस माइनस पर अटैक नहीं मार सकता था, मार सकता था, लेकिन ये इतना बल्कि होता है कि इसको यहां पहुंचना आसान नहीं होता है। तो इसलिए अगर Cl होता तो H+ रिलीज करने के बाद Cl- बनता, और Cl- इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए अटैक मार देता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट कहीं और हम बना रहे थे, प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाता हमारा, यानी OH हट के क्या लग जाता, Cl लग जाता, और ये बन जाता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH हट के क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन का टाइप हो जाता, आगे हम बढ़ते भी नहीं। लेकिन हमें इस अटैकिंग से बचने के लिए हम क्या किए, एक बड़ा ग्रुप लिए, बल्कि ग्रुप लिए, ताकि ये इस पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना हो जाए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक से बचने के लिए हम बल्कि ग्रुप लेते हैं। तो इसीलिए हम बल्कि ग्रुप लेते हैं, बल्कि ग्रुप लेते हैं ताकि ये इस पे अटैक ना मार दे। ये बल्किनेस होने की वजह से ये अटैक नहीं मारता है, तो यहां वाला हाइड्रोजन निकल के ये डबल बॉन्ड बना लेता है। और नहीं तो अगर छोटा होता तो ये अटैक मार के Cl बन जाता यहाँ पे, और ये OH हट के Cl लग जाता, तो इसको सब्स्टिट्यूशन नाम दे देते, क्योंकि Cl के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, OH के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl। ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो जाता है। तो हम वो बाद में देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ बल्किनेस होने की वजह से ये अटैकिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, कंसंट्रेटेड H3PO4 ज्यादा प्रीफर। एनसीईआरटी में यही दोनों का डिस्कशन है, HCl का नहीं लिया जाता है। ये समझ में आ गया
क्योंकि Cl माइनस एज ए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग हो जाता है, तो अटैकिंग रिएक्शन कुछ और बनाना था और रिएक्शन कुछ और ही बन जाता। तो 8 पॉइंट में हमने ये बोला कि ये एसिड को क्यों लिया गया है, HCl को क्यों नहीं लिया गया है, उसका हमारा लॉजिक ये है। ठीक है, अब 9 पॉइंट में हम ये आपको बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट कहां कहां पॉसिबल है और मेजर का। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 8 पॉइंट तक लिख लो। अब मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हूं कि कहां मेजर कैसे डिसाइड करेंगे, माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। अब मैं इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। रीअरेंजमेंट कहां करवाऊंगा, यानी मेन पॉइंट हमारा 4, 5, 6 हो जाएगा। बाकी तो हमारे लिए आर्गुमेंट का बात है कि कौन क्या होता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन वो आएगा वो ये आ जाएगा 4, 5 और 6 पे। तो मैं तीनों पे एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। अच्छा, E2 में क्या डिफरेंस है, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है इंटरमीडिएट में, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम आएगा ये कि सर कौन सा रिएक्शन E1 फॉलो करेगा, कौन सा E2 फॉलो करेगा, ये कैसे हम जानेंगे। तो उसके लिए हम आगे क्लू बताएंगे आपको। जो बल्कि ग्रुप है वो ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसी दोनों एसिड का डिस्कशन है, तो इतना ही पर हम रह जाएंगे। बस इतना रखना है कि ये अटैक ना कर दे, इस पे बल्किनेस होना चाहिए, बड़ा ग्रुप होना चाहिए। कहीं छोटा हुआ तो अटैक कर देगा और OH को हटा के Cl लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बना देगा। तो इसीलिए बनाना था डबल बॉन्ड, बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन, कराना था एलिमिनेशन, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो उससे बचने के लिए हम बल्किनेस ग्रुप, बल्कि ग्रुप को लेते हैं। तो यहां पर हमने आपको अल्कोहल के लिए बताया, ठीक है। वाटर का रिमूव होना समझ में आ गया, यहां पर H+ का अटैक होना, प्रोटोनेशन होना, और ये रिएक्शन फास्ट है। यहां से हमें कोई भी चीजें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फास्टनेस के ऊपर, क्योंकि फास्ट चीजें कोई चीज डिसाइड करता नहीं है। अच्छा, हीटिंग थोड़ा सा होगा, बिना हीटिंग का ये अल्कोहल बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अल्कोहल थोड़ा सा हीट होने के बाद ही निकलता है, तो अल्कोहल जो है वो हीट होने के बाद ही निकलेगा, तो उसको ध्यान में रखना। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, फिर हम मेजर और माइनर आपको बताएंगे कि मेजर और माइनर कैसे हम डिसाइड करेंगे, फिर हम रीअरेंजमेंट पे आते हैं। यानी हम 3 क्वेश्चन को समरी बना रहे हैं कि किसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहां लगा हुआ है OH और यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग है, ठीक है। और यहां लगा हुआ है OH और यहां सेम है, और यहां लगा हुआ है आपका OH और यहां पर सेम है। मुझे बताओ सिंपल सा क्वेश्चन में ABC में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, कौन जल्दी से कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, फिर प्रोडक्ट भी बना लेना हमें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मैकेनिज्म पढ़ने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट ना बनाने आए, तो इसमें आप बताओ कि रेट क्या होगा। कंसंट्रेटेड एसिड इसलिए लिया जाता है ताकि H+ का अमाउंट कम ना हो जाए, इसलिए कंसंट्रेटेड लिया जाता है। H+ उस रिएक्शन में भरा पूरा क्या रहे, हरा भरा, जल्दी जल्दी अटैक मारे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 3 to 1, सही आंसर है, ठीक है। रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, 3 to 1, ठीक है। मैं आपको अब प्रोडक्ट लिख रहा हूं। प्रोडक्ट लिखने के पहले ये अटैक मारेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर बन गया प्लस, ये अटैक मारा, बॉन्ड टूटा, बन गया प्लस, ये अटैक मारा, बॉन्ड टूटा और बन गया प्लस। अब यहां पर हमें इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, ये इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी बोल सकते हो। हाइपर कंजुगेशन में 2H है, यहां पर 4H है और यहां पर 9H है, 6 अल्फा H है और यहां 9 अल्फा H है, और यहां कितना है, 2 अल्फा H है। या ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो
स्टेबल कौन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखो एल्केन में हम रेडिकल का स्टेबिलिटी देख रहे थे, नहीं तो ये भी बोल सकते हो कि ये कार्बोकेटायन है, इसको देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये दो दो दे रहा है तो इसको हेल्प कर रहा है ना, प्लस आई लगा हुआ है। या हाइपर भी बोल सकते हो, ये प्लस आई भी बोल सकते हो कि देने वाला तीन तीन लगा हुआ है, प्लस आई है, ये CH3 है, प्लस आई है, इसको दे के हेल्प कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3, 2, 1, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें GOC लगा दिए, यानी मैकेनिज्म प्लस GOC इक्वल टू ऑर्गेनिक, यही है इसका। अब GOC में ये स्टेबिलिटी है, तो ये जल्दी से आएगा यहाँ लड़ने। अब जैसे ही जल्दी से लड़ने आएगा, अब क्या होगा, तुरंत ये अपना बॉन्ड तोड़ के और प्रोडक्ट बना देगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा प्रोडक्ट बना देगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा प्रोडक्ट बना देगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। हम ये नहीं बोले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस ये है कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना देगा, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे देख लो, ये वाला प्लस है तो यहां से तोड़ेगा हाइड्रोजन को और तोड़ के प्लस और माइनस में क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड। चलो बीच वाला स्टेप एक और लिख दे रहा हूं मैं। यहां से क्या हुआ, 1 डिग्री बना, इसको सब हटाओ। अब यहां सब बीच में क्या बना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन तोड़ देगा, तोड़ के क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा डबल, आपको डायरेक्ट बोलना है। अब यहां से ये तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा और क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहां से इसको तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन को तोड़ देगा, कोई भी हाइड्रोजन को तोड़ेगा, अब यहां पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस है माइनस है, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो प्रोडक्ट लिखना आसान है, बार बार हम लिख लेते हैं। तो हम क्या कैसे पहचानेंगे कि इलिमिनेशन है, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज इलिमिनेशन। सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, दैट इज इलिमिनेशन। सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, इलिमिनेशन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये E1 है, तो इंटरमीडिएट को हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन E1 है कौन E2 है। अभी हम मान लो कि E1 ही पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट में हम कार्बोकेटायन बना रहे हैं, तो यहाँ स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड में दो दो प्रोडक्ट बनेगा ना, सेकेंड और थर्ड में नहीं एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंड नहीं, एक ही प्रोडक्ट। कहां पर डबल बॉन्ड बनाओगे, सेकेंड और थर्ड में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कहां डबल बॉन्ड लगाओगे, सेकेंड और थर्ड में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो नहीं बनेगा। दो कैसे, इस पर कंफ्यूजन मत हो जाए। यहां पर प्लस है, एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है, इसको तोड़ोगे या इसको तोड़ोगे तो यही बनेगा ना, इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा। तो ये और ये तो सेम है ना, है या नहीं है, देख लो एक बार। अच्छा इसमें देख लो, कंफ्यूजन में नहीं आना है। या तो आप इस हाइड्रोजन को तोड़ दो, या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ दो, या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ दो। चलो एक को तोड़ोगे तो ये बनेगा, एक को तोड़ोगे तो ये बनेगा, और एक को तोड़ोगे तो ये बनेगा, यही बनेगा ना। तो इस पे डबल बॉन्ड लगा दो, इसको क्या बनेगा, इसका बनेगा ये बन जाएगा, बनेगा ना, और इसका बन जाएगा ये, तीनों एक ही है। तो प्रोडक्ट अलग नहीं बनेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे अलग बनेगा। तो ये सिमेट्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ हमने रेट डिसाइड कर लिया, तो रेट के बारे में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो बना लोगे ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो इसको बनाओ, प्रोडक्ट भी बनाना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो और हीटिंग कर देते हैं। सेम मुझे ये बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, और मुझे ये बताना है
कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो प्रोडक्ट भी बनाओ आप और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड करो, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। क्योंकि SN1 में भी, SN1 और E1 में भी प्रॉब्लम होता है। बहुत आगे चल के प्रॉब्लम ये होगा कि हम SN1 के थ्रू जाएं कि E1 के थ्रू जाएं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि किसके थ्रू जाना है। तो मुझे ये बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा 1 2 3 में, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा 1 2 3 में। एक आंसर आ गया, ऑर्डर बताओ। एक मिनट इसको ऐसा करो, छोड़ दो, इसको डबल बॉन्ड हटा दो, इसको डबल बॉन्ड हटा दो आप। अब बताओ आप, आंसर क्या होगा 1 2 3। ठीक है, सही है 1 2 3। देखो कैसे, पहले इंटरमीडिएट में बना दो। अब डायरेक्ट भी मैकेनिज्म को याद रखना है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये इसको हटा दो, वाटर बना के निकाल दो और क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन। इसको हटा दो और हटा के क्या कर दो डबल बॉन्ड लगा दो। यही मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म यही बोलता है ना कि इसको वाटर बना के निकाल दो, H+ अटैक करेगा, वाटर बनेगा, निकाल देना है। निकाल के वहां क्या लगा देना है, यानी OH को हटाओ और प्लस लगा दो, OH को हटा दो और प्लस लगा दो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा समराइज भी कर लेना है कि OH को हटाना है डबल लगा देना, OH को हटाना है डबल लगाना है E1 में। अब ध्यान से सुनना, देखो अब यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या क्रिएट करेगा यहाँ डबल, सिंगल और प्लस, और यहाँ माइनस, H+ बाहर निकल गया। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या हो गया रिंग बन गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। और एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, ये अभी एरोमेटिक नहीं था। तो एरोमेटिक का बनना हाईली स्टेबल, तो हम कैसे, अच्छा हमने प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है चलो प्रोडक्ट लिख देते हैं पहले। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं प्रोडक्ट, यहां से बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन टूटेगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से एक कहीं हाइड्रोजन तोड़ दो और डबल बॉन्ड लगा दो, ये हुआ। एक चीज थोड़ा गलती हो गया, इसको यहां कर लो, इसको यहां कर लो, ताकि हमें बताने में प्रॉब्लम ना हो। वहां कर लो आप, और इसमें ऐसा ही रहने दो, यहां ऐसा ही रहने दो आप, ऐसा ही रहने, जैसा था वैसा ही रहने। बस इसको थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि हम जिस लॉजिक पे बता रहे हैं उस लॉजिक पे आना चाहिए, वैसा ही आंसर वही होगा 1 2 3 होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखा रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या बना वो हम मैटर अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जब ये कार्बोकेटाइन बना तो डबल सिंगल प्लस रिजोनेंस में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, यहां से लेके यहां तक रिजोनेंस, इसमें डबल सिंगल प्लस यहां से यहां तक रिजोनेंस, और इसमें रिजोनेंस नहीं है। तो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल,
1 2 3। तो हमारा लॉजिक ये कहने का था कि यहाँ रेजोनेंस इतना दूर में हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस इतना दूर में हो रहा है, और यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। रेजोनेंस होने के बाद क्या बना क्या नहीं बना, उसके बाद ये कंजुगेशन है कि नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल है, इसीलिए 1 इज मोर स्टेबल, सेकेंड देन थर्ड, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस नहीं है, यहाँ रिजोनेंस है और यहाँ भी रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस के द्वारा इसको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नो रिजोनेंस, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है लेकिन रिजोनेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तोड़ के बॉन्ड बना सकता है, हाइपर हो सकता है, रिजोनेंस नहीं है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड ज्यादा स्टेबल है, थर्ड कम स्टेबल है। अब बनने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बन जाएगा, एरोमेटिक बन गया। वो बनने के बाद प्रोडक्ट अलग बात है क्या बनेगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये भी कंजुगेशन, इससे कोई लेना नहीं कंजुगेशन है कि नहीं है। यहाँ एक डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड से हम ये प्रोडक्ट से नहीं चेक करेंगे कौन अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल गिव रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको लिख लेना। कल मैं इसके यहाँ पर थर्ड वाला मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया था। यहां पर ये रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां पर देखो हाइड्रोजन है। अब हाइपर कंजुगेशन पढ़े हो, हाइपर कंजुगेशन क्या बोलता है, ये इसके बाजू वाला पे कितने कार्बन, वही अल्फा एच है ना, ये तोड़ता है और यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर ये अल्फा एच है, तो कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है। तो यहाँ रिजोनेंस तो नहीं है लेकिन हाइपर है, हाइपर कंजुगेशन है। तो बताओ रिजोनेंस के आगे हाइपर टिकता है क्या, नहीं, थोड़ा भी रिजोनेंस हो तो चलता है। अब रिजोनेंस में कौन अच्छा होगा, ज्यादा वाला, इसमें कम है तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। इसमें हाइपर है तो हाइपर रेजोनेंस के आगे कहां टिकता है, ठीक है। तो दिस वन इज 4 अल्फा एच, तो इसमें हाइपर है इसलिए स्टेबिलिटी इसका कम है। समझ में आया। हाइपर देखो, हाइपर कंजुगेशन बार बार आता है। हाइपर कंजुगेशन याद रखना है, एक तो इसके अराउंड, अब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ही हम स्टेबिलिटी मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो हाइपर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमें आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे हाइपर कंजुगेशन का क्लियरिटी बताता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तुम लोगों को हाइपर में कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट में हम हाइपर के थ्रू ही डिसाइड करेंगे मेजर कैसा है। तो यहाँ हम प्लस आई भी बोल सकते हो, देने वाला है ये कार्बन, लेकिन बेटर ये होता है कि हम हाइपर बोलते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन करवाए रेट ऑफ रिएक्शन के, और 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, और फिर करवाएंगे मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है, और फिर रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे। यानी 10-15 क्वेश्चन इस 3 कंसेप्ट के ऊपर घूमता हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है। अब सोचो कि ये हम पढ़ा क्यों रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं एल्कीन बनाने के लिए। एल्कीन में पहला जब प्रिपरेशन करेंगे तो यही रिएक्शन आएगा हमारे सामने, E1 और E2। तो एल्कीन का फॉर्मेशन में E1 और E2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल हम इसके आगे और क्वेश्चन करवाएंगे 2 कॉन्सेप्ट पे, बाकी क्वेश्चन और करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें GOC वगैरह इंक्लूड है। ओके, थैंक